चुन चुन के हमारी खास पेशकश। बहुत सारे लोग कुछ पैसे लगाना चाह रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके लगाना चाह रहे थे, एक मुश्त लगाना चाह रहे थे। क्या रणनीति हो ऐसे बाजार में कि इस गिरते बाजार में भी क्या कुछ शेयर खरीदे जा सकते हैं, इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे खास मेहमान अरुण जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण जी, आपने वादा किया था कि आज आप कुछ शेयर ऐसे बताएंगे जिनमें कि थोड़ा थोड़ा करके निवेश किया जा सकता है, और ख़ास तौर से वो निवेशक जो कि लंबी अवधि के निवेशक होते हैं। तो लंबी अवधि के तमाम निवेशक जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं पेन कॉपी लेकर के नोट करने के लिए कि वो कौन से शेयर है जहां पर आप अभी खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। एक एक करके आप बताइए, उसके चार्ट्स हम स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। विपुल जी, आज जो मैं बताने जाने वाला हूं, ये 5 शेयर हैं और ये 5 शेयर ऐसे हैं जिनको मैंने अलग अलग समय पर निवेशकों को बताया है, उनके कॉल्स दिए हैं। वो सभी ने अपने कॉल्स पूरे कर लिए, टारगेट अचीव हो गए, उसमें पैसा भी बन गया। और आज जो आप चार्ट दिखाएंगे उसमें ये दिखेगा कि 52 वीक हाई और 52 वीक लो के बीच में क्या फर्क है और आज शेयर कहां ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल। इसमें रणनीति ये होनी चाहिए, आप तय कीजिए कितना पैसा डालना है, कब आपको निवेश करना है, क्या आपको कंफर्ट लेवल मिलता है। और मैं आपको एक टिप्पणी और दूंगा कि क्या मेरे राय में 52 वीक हाई के आसपास ये शेयर अगले 6 से 12 महीने में क्या वापस जा सकता है। ठीक पहला सर। शेयर मैं लेकर आता हूं पीएनबी हाउसिंग। पीएनबी हाउसिंग का अगर आप देखें तो मौजूदा स्तर जो चल रहा है ये है सात सात सौ सौ तिहत्तर अठहत्तर रुपया जी। 773 रुपया। पिछले सप्ताह इसमें एक बड़ी हिस्सेदारी बेची गई थी 775 के आसपास। उसके बाद ये शेयर वापस ऊपर गया था। और अगर आप देखें कि कंपनी के पिछले 3 से 4 महीने में एक तिमाही 1/3 इसमें वो बिक गई है हिस्सेदारी। कार्लाइल इसमें इन्वेस्टर था, उसने माल बेचा है और अच्छे अच्छे नाम ने ये शेयर खरीदा है। ये ऐसा लगता है बजट के कारण जो एक प्रोत्साहन दिया गया है अफोर्डेबल हाउसिंग, चाहे वो रूरल हो अर्बन हो, इस कंपनी को एक बूस्ट मिलेगा। अगर आप देखें इसका 52 वीक हाई लो आपको दिख रहा है, मुझे लगता है इसमें 4 डिजिट का आपको टारगेट रखना चाहिए और इसमें निवेश करने से आपको ये एक सक्सेसफुल शेयर, कितना निवेश करना है, किस भाव में करना है, आप कर लीजिए। चार्ट भी आपको दिखाया है और कंपनी का प्रदर्शन बहुत ही शानदार चल रहा है। इस क्षेत्र में सबसे चीपेस्ट प्राइस टू बुक जो एक फंडामेंटल तरीका है शेयर की वैल्यूएशन को मापने का, वो उस कैटेगरी में ये शेयर आता है। दूसरा अगर शेयर की बात करें तो वो है आधार हाउसिंग। मैं ये आपको शेयर 325 350 के लेवल से रेकमेंड कर रहा हूं। और अगर आप इसका भाव देखें तो ये ऊपर 470 के ऊपर चला गया था। फिलहाल इस करेक्शन में आज ये 404 405 तक वापस आ चुका है। इसमें निवेश करना चाहिए। इसकी भी प्राइस टू बुक अगर आप देखें तो काफी रीजनेबल है मौजूदा स्तर पर। तो लंबे रेस का घोड़ा है। और अगर आप मेरी सुनना चाहते हो तो मुझे लगता है 12 महीने के पहले जो आपने ऑल टाइम हाई इस शेयर का अभी तक का देखा है, उसे ये शेयर क्रॉस कर सकता है। तीसरा शेयर है इंडीजीन। मैं इस शेयर पे काफी समय से बुलिश हूं। मौजूदा स्तर मेरे ख्याल से करीब 550 के आसपास का होना चाहिए। इसने ऑल टाइम हाई 660 के आसपास बनाया था और नीचे में भी ये इसी भाव के आसपास 525-30 के आसपास आया था। एक अलग किस्म की कंपनी है, बिजनेस मॉडल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें निवेश करने जैसा लगता है। रणनीति आप तय कीजिए। 12 महीने के अंदर ये ऑल टाइम हाई के काफी ऊपर जाने की संभावना रखता है। इसका अगर आप मुझे प्राइस टारगेट पूछे तो 750-800 रुपए के बीच का इसका 1 साल का प्राइस टारगेट हो सकता है। इसके अलावा जो एक शेयर जो
आपके चैनल के कई दर्शक मुझे कहते हैं जुपिटर वैगन का बुल है अरुण, तो वो शेयर है। इसका अगर आप हाई लो का चार्ट देखें तो 950 के आसपास ये शेयर जा चुका था और वहां से करेक्ट हुआ है। आज ये करीब 580 के आसपास आपको मिल रहा है। लगता है कि इसका भी ऑल टाइम हाई 12 महीने के अंदर क्रॉस होने की संभावना है। तो आपको अपसाइड का एक अंदाजा लगता है कि कितना ये शेयर बढ़ सकता है। आखिरी जो शेयर है आज के लिस्ट में वो है मेडी असिस्ट। ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी है, जो आप जो मेडिक्लेम की पॉलिसी या क्लेम करते हो तो ये उसे असिस्ट करता है आपको कि वो आपका क्लेम पास हो जाए और आपको पैसे मिले। मेरे ख्याल से ये शेयर का भी अगर आप चार्ट देखें तो शेयर पॉजिटिव रहा है, आपको एक अच्छा मूवमेंट दिया है, लेकिन ऊंचे से काफी अच्छा खासा करेक्शन कर चुका है। मौजूदा स्तर में अगर आप एंट्री करते हो या थोड़ा नीचे वॉच करके एंट्री करते हो तो ये न्यू हाई की इस शेयर में भी एक संभावना है। उम्मीद करता हूं विपुल जी कि आज जो कई तरह के सवाल आए थे निवेशकों से, मैं उनको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि भाई आपको 5 स्टॉक भी देता हूं, अलग अलग एंट्री लेवल भी आप डिसाइड कर सकते हो, छोटे छोटे रकम में आप निवेश कर सकते हो और आपको काफी एक लंबा टारगेट मिलता है। तो आप इसमें एक साल का भी अगर नजरिया रखते हैं तो कहीं पर भी आपको तकलीफ नहीं आए। कहीं पर भी तकलीफ नहीं होगी। हाँ, उनके लिए जो तकलीफ हो सकती है, जो आज खरीदो कल बेचो वाली स्थिति रखते हैं निवेशक अगर आप हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य बना करके चलें आज की इस गिरावट में। और एक बार जरा स्क्रीन पर फिर से लेकर के आ जाइए वो सारे शेयर जो कि अगर हमारे दर्शक अगर मिस हो गए हो तो। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पे यहाँ पर आपको बता दें कि 1000 रुपये तक के लक्ष्य निकल करके आए हैं, ऐसा कहना है अरुण जी का। और यहाँ पर जो है करीब 572 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। आधार हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के अभी जुपिटर वैगन आपकी स्क्रीन पर है। जुपिटर वैगन जो ऑल टाइम हाई है 750 के आसपास का, 750 प्लस के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश करते हैं तो एक साल में यहाँ पर वो लक्ष्य वापस दोबारा आएंगे जो इसने 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर बनाया था। इसके अलावा अगला शेयर जो है स्क्रीन पर लेकर के आइए। मेडी असिस्ट में जो है 621 का इसका 52 वीक हाई है, उससे ऊपर के लक्ष्य यहाँ पर दोबारा देखने को मिलेंगे। मेडी असिस्ट के अंदर अभी जो है 547 का भाव देखने को मिल रहा है और यहाँ से 100 रुपये का ऊपर का अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। इंडिजीन पे भी बहुत सारे सवाल आज आए थे, तो इंडिजीन पे जिन दर्शकों ने सवाल किए हुए हैं वो अगर फ्रेश एंट्री करना चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। 550 के आसपास चल रहा है और 650 से ऊपर यानी 660 से लेकर के 700 800 तक के लक्ष्य इंडिजीन में जो है वो दिए गए हैं यहाँ पर। इसके अलावा आधार हाउसिंग फाइनेंस पे खरीदारी करने की सलाह दी गई है और यहाँ पर जो इसका 52 वीक हाई है 486 से ऊपर के टारगेट यानी करीब 500 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं अगर आप 9-10 महीने 12 महीने का नज़रिया आप अपना करके चलते हैं तो। अभी 400 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये वो तमाम शेयर हैं जिन पर की खरीदारी की सलाह आपको यहाँ पर दी गई है। थोड़ा थोड़ा करके अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद करके चल सकते हैं, ऐसा मानना है अरुण जी का। चलिए अब इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने का वक्त हो चुका है। अरुण सर, आज की इस चर्चा में जुड़े और हमारे तमाम दर्शकों को आपने धीरज और धैर्य से बने रहने की सलाह दी और उनके जो तमाम मन में आशंकाएं और चिंताएं थीं और उनको आपने दूर किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज लाइव पे हम लोगों ने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया आपके साथ आज के इस गिरावट के माहौल में, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? सर, डिस्क्लोजर जो मैंने अभी जो 5 शेयर रेकमेंड किए हैं मैं उनमें निवेशित हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे निवेश में मुझे और मेरे साथ जो जुड़ेगा उसे आगे जाकर इसमें कुछ न कुछ फायदा अवश्य होगा। स्वागत है आपका खास पेशकश हमारी सौदा मुनाफिका में, जिसमें हम बात करते हैं HDFC स्काई की तरफ से कुछ चुनिंदा कॉल्स की और उसको लेकर के हमारे साथ हर रोज़ की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर। संदीप, बताइए आज HDFC स्काई की तरफ से कौन सी वो चुनिंदा कॉल हैं जिस पर की नजरें रहेंगी हमारी? शुक्रिया विपुल भाई। आज HDFC स्काई की ओर से एक कॉल है जो कि आपको बताया गया है और वो है आरती इंडस्ट्रीज का। ये एक टेक्निकल कॉल है, सारे लेवल्स में आपके सामने रखता हूँ। इसका जो रिकमेंडेड प्राइस है, जिस प्राइस पे आपको खरीदारी करने की सलाह दी गई है, वो है 681 रुपये का।
टारगेट प्राइस पहला होगा 848 रुपये का और दूसरा लेवल है 885 रुपये का। ये जो कॉल है इसकी जो एक्सपायरी है वो 23 अक्टूबर 2024 तक है, यानी कि आप चाहें तो 23 अक्टूबर 2024 तक इस कॉल को होल्ड कर सकते हैं। टेक्निकल कॉल है इसलिए 660 रुपये का आपको स्टॉप लॉस भी दिया गया है। तो 681 पे एंट्री के बाद 660 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 848 885 के टारगेट प्राइस है। 24.5% तक की जो अपसाइड है वो आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, यानी कि जब आपके टारगेट अचीव होंगे तो 24.5% के आसपास के जो रिटर्न्स हैं वो इस स्टॉक से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आज का एचडीएफसी स्काई का एकमात्र कॉल जो कि उनकी ओर से दिया गया है। ये जो ट्रेडिंग कॉल्स हैं ये एचडीएफसी स्काई ऐप का एक फीचर है जहां आप एचडीएफसी स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड की मदद से आप एचडीएफसी स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके एचडीएफसी स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इस समय एचडीएफसी स्काई की तरफ से कौन सी वो बेहतरीन कॉलें हैं जिसमें कि अभी भी ट्रेड लिया जा सकता है। तो हमारी इस खास पेशकश को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लगातार महीना इनके साथ बने रहिए। नमस्कार।